बस अपने आशीर्वाद दे के अपने को चले आओ। पहले का समय था स्वागत होता था, अगवानी होती थी, अगवानी। अपने वाहन से जाके और कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जाके बारात का स्वागत करते थे। वहां पर जो मिलनी बारात घर के द्वार पर होती, वो मिलनी वहां होती थी अगवानी की। हाँ भैया आ गए, वहीं पर जलपान दिया जाता था। समय बदलता चला गया, फिर दूसरे दिन बारात होने लगी, दिन के दिन भी बारात होने लगी। थोड़े दिन के बाद ऑनलाइन बुकिंग कर दो, दुल्हन अपने घर आ जाएगी। सब सिस्टम बदलने वाला है, बहुत बदल गए हम। हाँ, बारात आ गई, अगवानी वाले दौड़े हुए जा रहे हैं। जब अगवानी वाले गए, हरि देखियति भये सुखारी, जैसे ही देखा चक्र सुदर्शनधारी हैं। ओ भैया, अपने नगर की बारात में मालूम कौन आया? वैकुंठवासी, धन्य भाग हमारे। पीछे इंद्र को देखा, इंद्र बड़े सजे हुए थे, मुकुट सोने का पहने हुए। एक बड़े बुजुर्ग बोले हम पहचान गए, आप ही हो दूल्हा। इंद्र बोले भूल मत देना, वरना हमारी तो गद्दी चली जाए, हम तो उनके नौकर हैं। भोलेनाथ के जल छिड़कते हैं, पानी बरसाते हैं। देवताओं को देख खुशी हुई तो शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव जी का जो बारात थी, उनमें भूत बड़े विचित्र थे। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब बड़े विचित्र थे। मुखहीन विपुल मुख गाहु, किसी के मुख ही नहीं था, तो किसी के आगे इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है। अब शरबत देने वाला चक्कर में कि इस वाले मुंह को देख, इस वाले को देख। आप सोच रहे हम तो एक कुत्ता को देख के चक्कर में पड़ गए। ये 2 लाख का कुत्ता खरीद के आया, तो उसके बाल ही बाल आगे को लंबे लंबे लटक रहे थे, पीछे पूंछ भी जरा छोटी रही होगी। तो ये नहीं पता चल रहा कि बिस्कुट डाले इसका मुंह किधर। मुखहीन विपुल मुख गाहु, किसी के अनेक मुख, किसी के एक मुख। और एक बंदर ने, एक प्रेत ने बंदर का मुंह, ऊंट का गला, हाथी के पैर लगाए थे। उसने अपना अलग तरीके का मेकअप किया है। काले बंदर का मुंह, ऊंट की गर्दन, हाथी के पैर, घोड़े की पूंछ। अपन बाबा अलग बराती हैं। बराती बन करके जब भूत नगर को आए, तो आगे आगे ब्रह्मा विष्णु देव संग साज चले। शंकर बाबा उनके पीछे नंदी पे सवार चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही सहनाई। अगवानी वालों ने देखी शिव की बारात है आई। ये देखो, ये है शिव जी की बारात, चलो जल्दी चलो। और जैसे ही गए हैं तो भैया आप देख के विचित्र दशा, कोई हड्डियां ही हड्डियां हैं, चला आ रहा है। दांत ही दांत दिख रहे, जैसे खोपड़ी होती ना वैसे, जैसे डॉक्टर साहब क्या वो बनी हुई होती हड्डी वाले में, वैसे ही चले आ रहे। शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। अब जब शंकर जी के भूत आगे को बढ़े, जब नगाड़ा बजा, तो हाथी घोड़ा रथ, रथ कहीं पड़े, घोड़ा कहीं है, हाथी कहीं है, सवारी कहीं पड़ी है, और बच्चे बालक लई सब जीव पलाए। बच्चे भी भाग गए, सारे जीव भाग गए। कौन रहेगा? धरी धीरज कहाँ रहे? सयाने। सयाने का मतलब समझदार, बड़े बुजुर्ग। जब भागे तो सांस फूलने लगे, और ना भागे तो लगता भूत ना खा जाए। तो मन में सोचा मरना तो है ही है, भूत खा ले तो कम से कम आसानी से तो मरेंगे, भाग के क्यों मरो। थोड़ी धीरे धर के वो रह गए। खैर कुछ नहीं, बाबा की बारात थी। ऐसे बच्चे सब घरों में गए, घर में कैद हो गए। माता पिता ने पूछा, बेटा बारात देख कर आए, कैसी बारात है? बर बबुरा बसई असवारा। हे माँ, बर पागल है, बैल पे सवार हो गया है। बराती कैसे हैं? बराती तन ब्याल कपाल, दूल्हा के तो कपाल की मुंडों की माला पड़ी हुई है, और भूत प्रेतों के मुख में खून लगा हुआ है।
हमें तो ऐसा लगता है कि यमराज ने अपनी सेना छोड़ दी है। जो जियत रही बिहार देखा तो बात असल अमेरिकन कही। बच्चों ने कहा कि जो इस बिहार को देख के बट गया समझो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, वरना आज सबके सब गए। ऐसी चर्चा जब नगर में फैली कि इतनी बारात आई है भोलेनाथ की, तो भैया पार्वती की सखियों को पता चला। अगवानी जैसे तैसे जनवासी में पहुंची तो माताओं बहनों को भैया एक शौक होती है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे बिना शादीशुदा, दूसरे का दूल्हा देखने की बड़ी शौक रहती है। अपनी शादी हो जाती है उसको चाहे देखे ना देखे, लेकिन दूसरे का नया वाला जो दूल्हा होता है उसको देखने की बड़ी शौक रहती है। कहीं किसी की बारात चढ़ रही है तो गाड़ी रुकवा के देख लेंगे तो दूल्हा देखने की शौक में पार्वती की सखियां पहुंच गई जनवासी। नारद जी बीना बजा रहे थे। बाबा बारात किधर? बोले इधर। अंदर जाके देखा विष्णुदेव, इंद्रदेव, कुबेर सब बैठे हुए हैं। अरे ये तो सबके सब सोने का मुकुट, इनमें दूल्हा कौन है? अरे बोले इनमें कोई दूल्हा नहीं, ये सब बाराती हैं। दूल्हा देखना है तो इधर पीछे मुड़ के देखो। और जब पीछे मुड़ के देखा तो भस्म लगी हुई, चिता की भस्म, गले में मुंडमाला, गले में सांप लटक रहा, हाथ में डमरू। नारद से कहा कहाँ है दूल्हा? बोले वो डमरू वाला। बोलिए मदारी, ये दूल्हा है, ये 100 साल का, ये बुजुर्ग दूल्हा। नारद जी बोले शांति रखो, दूल्हा तो यही है, अब आपको जैसा लगे, हमारी समझ में जैसा लगा हमने बता दिया। पार्वती की सखियां दौड़कर आई और पार्वती जी से कहा बहन तेरी तो किस्मत फूट गई। क्यों फूट गई? पार्वती पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, सैया में देख आई, दूल्हा में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, ओ पार्वती तेरो दूल्हा में देख आई, पार्वती तेरो दूल्हा में देख आई। माथे पे उनके चंदा विराजे, 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 शीश बहे गंगा मैया में देख आई, शीश बहे गंगा मैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई। गले में उनके सर पे की माला, गले में उनके सर्पों की माला, गले में उनके सर्पों की माला, गले में उनके सर्पों की माला, कानों में बिच्छू तैया में देख आई, कानों में बिच्छू तैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, सैया में देख आई, दुल्हा में देख आई, सैया में देख आई, दुल्हा में देख आई, पार्वती तेरो दुल्हा में
योगिनी नृत्य करती हैं, 64 योगिनी नृत्य करते हैं, 64 योगिनी नृत्य करते हैं, 64 योगिनी नृत्य करते हैं। नारद लहरे बलैया में देख आई, नारद लहरे बलैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, सैया में देख आई, दुल्हा में देख आई, सैया में देख आई, दुल्हा में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई। राजा की बेटी, तू गौरी राजा की बेटी, तू गौरी राजा की बेटी, तू गौरी राजा की बेटी, भोला बाबा तेरा दूल्हा में देख आई, भोला बाबा तेरा दूल्हा में देख आई, पार्वती तेरो सैया में देख आई, पार्वती तेरो सैया में शंकर भगवान की जय। नगर में हलचल हुई, सारी जगह समाचार हो गया कि बारात बड़ी बेढंगी है और दूल्हा भी कन्या के योग्य नहीं है। फिर भी जहां तहां चर्चाएं तो हो ही रही थी। अचानक मैना ने विचार किया सारे कार्य करने चाहिए, नारद को बुलाया। एक होता है वर परीक्षण, द्वार पर वर का तिलक किया जाता है। तो मैना ने कहा ठीक है, दरवाजे पर आएगा, अगर हमको ठीक लगा तो ठीक है, वरना बारात वापस कर देंगे। सुनी सुनाई बातों पे ध्यान क्यों दें। आरती सजाई, मोहल्ले वाली देवियां बुलाई, नारद जी पहुंच गए और मैना से कहते हैं द्वारे पे आ गई बारात, मैना रानी आरती उतारो। मैना बारात आ गई है तो ठीक है, कौन कौन आया? सबसे पहले विष्णु जी आए। ये कौन है? बोले ये लड़के के बाबा हैं। बाबा? हाँ, विष्णु जी के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से पैदा हुए शिव। मैना ने कहा कि देखो लोगों की मुंह, अरे अपने दूल्हा का बाबा और हमारे दूल्हा का बाबा देख लो, बाद में दूल्हा की बात करना। बाबा से बाबा मिलाओ। मिलनी होती है ना तो फूफा से फूफा मिलते हैं ना, मिलनी में देखा होगा आपने। चाचा से चाचा, लड़की के चाचा उधर लड़के के चाचा मिलते हैं, मिलनी होती इसका नाम। मिलाओ है किसी के नगर में ऐसा किसी की दामाद का बाबा? क्या अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जास जस लीला, जिनकी वेद लीला गाते हैं ऐसा बाबा? ब्रह्मा जी बोले लड़के के पिता है। मैंने ने कहा ठीक है। पवन देवता है, सफेद घोड़े पे सवारी कौन है? नारद जी बोले ये सफाई कर्मचारी, झाड़ू लगाते हैं हवा चला के। बोले थे नौकर है। ओ मैडम मारे खुशी को बाबली, देखो ना मेरी बेटी का दामाद, जो मेरे दामाद है ना, मेरी बेटी का पति, उसका नौकर देखो सफेद घोड़े पे झाड़ू वाला, देखो सोने का मोर बांध के है, मुकुट बांध के आया। पवन देवता। तभी आगे इंद्र देवता हाथी आया। बोले ये कौन? अरे ये भी एक नौकर है, छिड़काव लगाने वाला, पानी वर्षा के, बाबा का नौकर है। ओ देखो ना, नौकर से नौकर मिलाओ, है किसी का नौकर जो हाथी से चलता हो? मेरे दामाद का नौकर। इतना शर्मा, इतने में बाबा का बूढ़ा ना दिया आ गया, और काला सरप ने जो फुसकार मारी तो धड़ाम से मैंने नीचे गिर गई। सारी नारियां भाग गई, सब नारियां पड़े रह गए थाल। सब नारी अपने अपने घर में, कोई बच्चे से लिपट के, कोई पति सो तुम्हारे ही भाग सो बच गए, वरना आज तो गए। मैना जब होश आया
सर फुसकार मार के चला गया, थाल गिर गया। नारद बोले बाबा बस हो गया, अब आरती पूजा सब हो गई, चलो जनवाक्षण। इस तरह भोले की बड़ी विचित्र लीला। मैना ने इतना तक रोते रोते पार्वती को गोद में लेकर कहा, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल्दी दिम पड़ो, समुद्र में डूब जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, मगर इस बूढ़े के संग तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। फिर समस्त संत महात्मा आए और मैना को पूर्व जन्म की कथा में सुनाई कि बेटी तुम्हारी बेटी नहीं, ये जगत माता है। तुम्हारे जीवन को धन्य करने के लिए, तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए तुम्हारे घर में आई हैं। ये जगत जननी पूर्व जन्म में राम जी को देखकर ब्रह्मवश इन्होंने संदेह किया था, इसलिए बाबा ने त्यागा। ये हमेशा हमेशा बाबा की ही पत्नी रहेंगी, इसलिए तुम चिंता मत करो। आदि शक्ति माँ भवानी है। तब संदेह दूर हुआ और फिर उधर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि बाबा प्रभु इस नगर का हल्ला जो है उसे बंद करो, जब फेरों का समय आए इतने सुंदर बन जाना, ताकि इस नगर की नारियां कहीं इतना सुंदर किसी का झूला नहीं। भगवान शिव जीवन में एक बार सुंदर बने हैं और वो भी रंग लिया कपूर से, तो भगवान कर्पूर गौरम बन गए। कपूर से का अपना रंग दे दे, सबसे ज्यादा सफेद कपूर होता है, कपूर से ज्यादा गोरा किसी का रंग नहीं होता। बस कर्पूर गौरम बन गए और मंडप के नीचे दूल्हा बन के पहुंचे। अनेक संत गण आए, विद्वान आए, ब्राह्मणाचार्य आए, मंत्रोच्चार हुआ। और मैं निवेदन करूंगा अपने आचार्य जी से कि अब एक कन्यादान का संकल्प करा करके और शिव पार्वती की आरती करके कथा को विश्राम करें। शीर्ष कथा शिव जी की चरित्र की कल आप सुनेंगे। पशुपतिनाथ भगवान का नाम कैसे पड़ा और श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, श्री गणपति जन्म की कथा कल आप श्रवण करेंगे। प्रेम चोलो भक्त वत्सल भगवान की। कन्यादान का जिन्हें भी कन्यादान का संकल्प लेना है वो भी और भी ले सकते हैं। मुख्य जवान का नियम होता है भगवान शिव पार्वती के। और हमारी कथा में तो आप देखेंगे यूट्यूब पर साल में एक बार 21 गरीब कन्याओं का विवाह हमारी कथा के पंडाल में होता है। नियम है, कई वर्ष 6 वर्ष हो गए रहता। कोई करना चाहे तो अपना कर सकते हैं। बाकी आरती की तैयारी करेंगे। भगवान शिव का मंगल में कन्यादान हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। जब भगवान ने कन्यादान अपने हाथ में लिया है शिव ने पार्वती का दान, तो सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा करने लगे। जय 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 सुर शंकर कर रही। सब देवता कहते हैं शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जैसी हमारी सनातन परंपरा है, कन्यादान के बाद फेरे भी हुए और फेरों के बाद जो 7 और 5 वचन होते हैं वचन भी हुए। सारी प्रक्रिया पूर्ण करके भगवान आज फेरे लेकर के अपने ससुराल में विराजमान रहेंगे और कल विदा होकर के कैलाश जाएंगे। और कैलाश की लीला कल आप श्रवण करेंगे। आगे आने वाले दिनों में 11 रुद्र अवतार और 12 ज्योतिर्लिंग, कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, सारी कथा आप इस शिव पुराण में श्रवण करेंगे। और शिव पूजन करने से हमारा कौन कौन सा काम बन सकता है, सारी कथा आपको इन 5 दिनों में सुनाई जाएगी। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने।
शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को भावे न लड्डू और पेड़ा, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोला को भावे न लड्डू न पेड़ा, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा। अरे भांगे कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने, अब कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। अरे भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को भाए न हथियार घोड़ा, भोले को भाए न हाथी न घोड़ा, भोले को भाए न हाथी न घोड़ा, भोले को भाए न हाथी न घोड़ा। अरे बैल 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 अरे बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने, बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंभू न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। अरे भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो तालियां।